ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी साइकिल यात्रा का 125वां दिन है और मैं खड़ा हुआ हूँ पवित्र चंद्रभागा नदी के किनारे बसे पंढरपुर धाम पे। पंढरपुर की यात्रा न सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी यात्रा है। ये ब्लॉग आप पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको इस संपूर्ण पंढरपुर की यात्रा के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही विठल भगवान के दर्शन कराऊंगा और इस संपूर्ण यात्रा में आप कैसे करते हैं, कैसे स्नान करेंगे, कैसे दर्शन करेंगे, कैसे यहाँ पहुँचेंगे और इस यात्रा का क्या महत्व है, ये सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। इस ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा इस ब्लॉग को देखिए। पिछले 800 सालों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ मास की एकादशी को एक बड़ी यात्रा निकाली जाती है जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर इस स्थान पर पहुंचते हैं। माना जाता है कि इस चंद्रभागा नदी में स्नान करके और इस चंद्रभागा नदी के किनारे बसे विठल भगवान के दर्शन करने के बाद उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस यात्रा को वैष्णव जनों का कुंभ भी कहा जाता है और इसकी जो सबसे खास बात होती है वो होती है वारी। वारी का मतलब होता है सालों साल चलने वाली लगातार यात्रा। इस यात्रा में शामिल होने वालों को वारकरी कहा जाता है और ये संप्रदाय भी वारकरी संप्रदाय कहलाया जाता है। पंढरपुर की ये पवित्र यात्रा 2 जगहों से निकाली जाती है, यानी आलंदी और देहू, और दोनों जगह से करीब 50 किलोमीटर की यात्रा संपूर्ण करने के बाद इस तरह जो वारकरी हैं वो पैदल चलते हैं और वो आषाढ़ यानी कि हिंदू महीने की एकादशी यानी कि चंद्रमा के 11वें दिन वो यहाँ पहुँचते हैं और इस पवित्र चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं विठल भगवान की। इस यात्रा की जो सबसे आकर्षक चीज होती है वो होती है वारकरी द्वारा निकाली जाने वाली पालकी। इन पालकियों में वारकरी अपने अपने जो पूजनीय संत हैं उनकी पादुकाओं लेकर 250 किलोमीटर का सफर करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। इनमें 2 पालकी जो सबसे ज्यादा प्रमुख हैं वो है संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज और श्री तुकाराम महाराज जी की पालकी, जो कि दोनों ही यहाँ आषाढ़ मास की एकादशी के दिन पहुँचती है। वारकरी समुदाय हिंदू धर्म आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक भक्ति संप्रदाय है जो कि भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। वारकरी समुदाय पंढरपुर में बसे विठल भगवान की पूजा करते हैं जिन्हें कृष्ण भगवान का एक रूप माना जाता है। ये लोग 21 दिन की यात्रा करके इस खराब मौसम में सड़कों पर बैठते, वहाँ ना तो होटल का बढ़िया खाना होता है और ना ही रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन भक्ति और आध्यात्म का ऐसा केंद्र होता है कि ये लोग 21 दिन इसी तरह चलकर यहाँ पहुँचते हैं और पवित्र भागा नदी में स्नान कर वहाँ सामने भक्त पुंडलिक और वहाँ ऊपर जाकर भगवान विठल के दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 800 साल पहले संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के पिता विठल पंत ने 800 सालों पहले इस यात्रा की शुरुआत की थी। तब से पीढ़ी दर पीढ़ी ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। इसी चंद्रभागा नदी में स्नान करने के बाद भक्त सबसे पहले पुंडलिक भक्त के दर्शन करते हैं और उसके बाद ऊपर जाकर विठल भगवान और माँ रुक्मणी का आशीर्वाद लेते हैं। भक्त पुंडलिक और भगवान विठल के स्थान पर पहुंचने के लिए आपको मुंबई से दूरी करीब 350 किलोमीटर और पुणे से करीब 211 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो आप यहाँ सड़क के मार्ग से पहुँच सकते हैं, आसपास के बड़े शहरों में फ्लाइट ले सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं। सो दोस्तों, अभी तक आपने इस पूरे यात्रा के महत्व को समझा। अब मैं इस स्थान के पूरे आपको दर्शन कराने वाला हूँ। स्नान से लेकर भगवान विठल और रुक्मणी जी के दर्शन के लिए आप कैसे कैसे जाएंगे, क्या यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है और क्या। सो दोस्तों, सबसे पहले आप इस पवित्र स्थान पर आ जाएं। यहाँ पर रुकने के लिए आपको धर्मशालाएं, लॉज, छोटे होटल, बड़े होटल, हर प्रकार की व्यवस्था है और जो रूम है वो 300-400 रुपए से लेकर आपको रूम शुरुआत हो जाती है। सो यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले आप इस चंद्रभागा नदी है जो कि आप देख रहे होंगे दूर तक, ये बिल्कुल पूरा जो शहर है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक नदी के उस पार और एक नदी के इस पार।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोट का सफर भी कर सकते हैं। बोट का कितना चार्ज है? पर हेड कितना है? 60 रुपये। तो 60 रुपये एक आदमी का पूरा घुमा के वापस छोड़ते हैं। 60 में उधर और 60 में इधर। तो आपको 120 रुपये देने होंगे, 60 रुपये में उस साइड और 60 रुपये में इस साइड। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा अच्छा एक्सपीरियंस है, हालांकि पानी अभी कम है, लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो पानी बढ़ जाएगा। सो सबसे पहले आप यहाँ स्नान करें और स्नान करने के बाद देखिए सामने जो आपको बड़ा सा मंदिर दिख रहा है वो भक्त पुंडलिक का मंदिर है। और कहा जाता है कि सबसे पहले भक्त के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद भगवान के। सो हम भी पहले दर्शन करने वाले हैं भक्त पुंडलिक के। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं जो उनको गुजर गए हैं, उनके उद्धार के लिए यहाँ पर ये वासुदेव कहते हैं जो आप देख रहे हैं, ये वासुदेव उनका नाम लेते हैं, उन्हें दक्षिणा दी जाती है और फिर अर्पण किया जाता है। तो जो बुजुर्ग हैं वो गुजर जाते हैं, उनके पिंडदान के लिए यहाँ पर पूजा की जाती है चंद्रभागा नदी में। और ये वासुदेव कहलाते हैं जो कि ऐसे मंत्र करके भगवान की आराधना करते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है और इस तरीके से यहाँ पर ये भी एक पूजा की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम भक्त पुंडलिक के दर्शन करने के लिए आ गए हैं और इस स्थान के महत्व को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भक्त पुंडलिक और भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता क्या था और किस वजह से ये स्थान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो भक्त पुंडलिक थे वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वो भगवान कृष्ण की आराधना किया करते थे। एक बार जब भक्त पुंडलिक अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे, उसी बीच में भगवान कृष्ण आ गए उन्हें दर्शन देने के लिए। और जब ये चीज़ भक्त पुंडलिक ने देखी तो भक्त पुंडलिक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए नहीं उठे, बल्कि अपने माता पिता के चरण दबाते रहे। ये सब देखकर उन्होंने जब देखा कि भगवान आ गए हैं तो उन्होंने भगवान के लिए की ईंट सरका दी। ईंट को जो मराठी है उस महाराष्ट्र में बोलते हैं विट। तो इसी वजह से जब उन्हें जो ईंट सरका दी गई तो भगवान उसी ईंट पर खड़े हो गए और उसी दिन से ईंट की वजह से भगवान का नाम हो गया विट्ठल भगवान। और जब भक्त काफी देर तक नहीं आए तो भगवान वहीं खड़े रह गए और जब पुंडलिक ने उन्हें पलट के देखा तब तक वो मूर्ति बन चुके थे। तो यही वो जगह है जहाँ पर भक्त पुंडलिक विराजमान रह गए। और यहाँ से ऊपर की तरफ हम चलेंगे, वहाँ पर जो है भगवान विट्ठल वो वहाँ पर विराजमान रह गए। और बीच में भी आपको एक मंदिर दिखाएंगे, उस मंदिर में जो भक्त पुंडलिक हैं उनके माता पिता बैठे हुए हैं। तो भक्त पुंडलिक के दर्शन करने के लिए आपको ऐसी लाइन में लगना पड़ेगा। थोड़ी बड़ी लाइन लगती है और इस लाइन में लगने के बाद आपकी यहाँ से एंट्री होती है, आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है किसी भी मंदिर के गर्भगृह में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं रहता है, इसलिए मैंने दर्शन कर लिए, भक्त पुंडलिक के आशीर्वाद ले लिया है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर उनके माता पिता विराजमान हैं, यानी जहाँ पर वो अपने माता पिता की चरण दबा रहे थे। सो यहाँ पर भक्त पुंडलिक बैठे हुए हैं और वहाँ सामने उनके माता पिता। सो आप यहाँ पर इस तरीके से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल झट से दर्शन हो जाते हैं। आप इस लाइन में जाएंगे और इस लाइन में बाहर निकल आएंगे। और दोस्तों भगवान के जिस स्वरूप का हम दर्शन करने वाले हैं वो स्वरूप यहाँ लगा हुआ है, भगवान विट्ठल और माँ रुक्मणी। और दोस्तों पुंडलिक भक्त के दर्शन करने के बाद इन सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना होगा, जहाँ पर हमें विट्ठल भगवान और माँ रुक्मणी के दर्शन होंगे। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर धार्मिक स्थानों के जैसे ही यहाँ पर भी जो मुस्लिम आक्रांता थे, विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने आक्रमण किया था और जगह को नस्ते नाबूद कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद ग्वालियर के सिंधिया, पुणे के पेशवा और होलकर के, इंदौर के जो होलकर थे, उन्होंने इस नगर को फिर से बसाया था। चूँकि होलकर, पेशवा और सिंधियाओं ने इसे बसाया था, इसलिए देखिए आज भी आपको उनके शासन की झलक इसमें दिखाई देगी। ये देखिए, ये होलकर वाड़ा संस्थान, यानी यहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है, वो भी बहुत मामूली रेट में या फिर निःशुल्क। और वहाँ जो आप सामने देख पा रहे हो उधर सिंधिया वाड़ा है आगे चल के। दोस्तों जैसे जैसे हम मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है, मुख्य लाइन यहाँ तक आ गई है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर दर्शन करने के दो तरीके हैं। अगर आपको चरण के दर्शन करने हैं यानी भगवान को छूना है तो आपको ऐसी लाइन में लगना पड़ेगा और उस लाइन में करीब करीब 4 से 5 घंटे में आपका नंबर आता है। और दूसरे प्रकार के दर्शन सीधे होते हैं, जहाँ आप दूर से ही विट्ठल भगवान का मुख और माता रुक्मणी का मुख देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। वो आपको आधा घंटे में करीब दर्शन हो जाएंगे। देखिए मंदिर के बाहर ही प्रसाद की दुकानें आपको मिल जाएंगी कई सारी। और यहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो है यहाँ के पेड़े।
कि विठल भगवान को जो पेड़े का प्रसाद है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। सो ये आपको ये पेड़ा मिल जाएगा 100 रुपये में, ये मिल जाएगा 100 रुपये में, और ये छोटा वाला है ये 50-60 रुपये में मिल जाता है। अलग अलग दुकानों की अलग कीमत है। सो ये भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। आप प्रसाद लगाएं, उन्हें टेस्ट करें, इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। ये है मुख्य मंदिर जहाँ पर लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं। और दोस्तों ये है मुख्य मंदिर, सो आप दर्शन कर लीजिए। बोलिए विठल भगवान की और रुक्मणी माई की जय। और दोस्तों यहीं पे श्री संत चोखा मेला की समाधि भी है पास में ही। बुद्ध स्थान है, देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ही भीड़ है। जय विठल भगवान की। सो दोस्तों अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। सो मैं दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद फिर आपको आगे ले चलता हूँ। जय माऊली, जय माऊली, जय माऊली। दोस्तों ये देखिए यहाँ से आपकी एंट्री होती है दर्शन करने की। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्राउड है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से आप दर्शन करते हैं। दोस्तों दर्शन कर लिए हैं मैंने लाइन में लगकर, और शॉर्ट वाले दर्शन किए हैं जो कि आधा घंटे में मेरे दर्शन हुए, आधा 1 घंटे में। और अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की। रुकने का तो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर खाने पीने के लिए आपको बहुत ही सस्ते लेवल पर खाना मिल जाएगा। एक यहाँ की फेमस डिश है जिसे कहते हैं पिठल भाकड़ी। तो पिठल भाकड़ी यानी कि उसमें बेसन का एक साग होता है वो आता है, और 20 रुपये का एक ब्रेड आता है, रोटी टाइप का, प्रॉपर जो रोटी होती है बाजरे की रोटी। सो 40 रुपये में आपको एक प्लेट मिल जाती है, जिसमें कि 2 भाकरा और पिठल आपको मिल जाता है, तो वो आप खा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हालांकि यहाँ पर वैसे तो भंडारा अभी नहीं चल रहा है, लेकिन बताते हैं कि ये जो संत तुकाराम भवन है यहाँ पर कभी भंडारा चलता है। सो अभी हमने पूछा था बंद चल रहा है, सो यहाँ पे भी लोग भंडारा खाते हैं, जो लोग रहते हैं। अदरवाइज़ आप बाहर भी खाना खा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 40 रुपये में आप पिठल भाकड़ी खा सकते हैं, और उसके अलावा 100-120 रुपये में थाली मिल जाती है। मंदिर के पीछे ही आपको लाइन से खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। सो ये मंदिर है और इसके चारों तरफ ये परिक्रमा मार्ग है। सो स्नान के बाद दर्शन करना और इनकी परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है, और मैं भी अभी वही कर रहा हूँ। विठल भगवान और माता रुक्मणी के दर्शन करने के बाद परिक्रमा लगा रहा हूँ। और दोस्तों भगवान के दर्शन करने के बाद आप यहाँ प्रसाद भी ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे आपको प्रसाद काउंटर मिल जाएंगे, जहाँ पर ये देखिए 20 रुपये का पैकेट मिलता है बूंदी लाडू का, और राजगिरा लाडू का 10 रुपये का प्रसाद है। सो ये प्रसाद आप अपने घर पर लेकर जा सकते हैं और अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उसे ग्रहण कर सकते हैं। सो दोस्तों हम प्राउड कि मेरी पंढरपुर की यात्रा संपूर्ण हो गई है। भगवान के दर्शन कर लिए हैं, आपको भी दर्शन करा दिए हैं, और आप भी इस यात्रा के महत्व को ऑफकोर्स समझ गए होंगे। सो गाइज हर साल आषाढ़ माह में यात्रा होती है, सो आप भी आइए इस पंढरपुर की विशेष यात्रा को यानी पंढरपुर वारी को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि 365 डेज तक मैं लगातार आप लोगों के लिए साइकिल यात्रा कर रहा हूँ।